नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुख करेंगे स्पीड न्यूज का। लुधियाना से कोलकाता तक बिछाए गए 1839 किलोमीटर लंबी पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कार्यक्रम वर्चुअल होगा। इस गलियारे के अंतर्गत आने वाले 103 रेलवे स्टेशनों का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रधान भवन लखनऊ में मतदान किया। सभी भाजपा प्रत्याशियों के विजय हेतु हार्दिक मंगल कामनाएं। यूपी में बसपा से निष्कासित राकेश बघेल ने थामा सपा का दमन। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। 2022 में एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राकेश बघेल ने ली सपा की सदस्यता। समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका। विधायक अभय सिंह ने अपना स्टेटस किया अपडेट। उन्होंने लिखा कि जय रघुनंदन जय सियाराम। इस स्टेटस से अटकलें हुई तेज। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, खरीद फरोख्त करके सपा विधायकों का वोट लेना चाहती बीजेपी। समझ नहीं आता कि बीजेपी को वोट खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, भाजपा को सभी विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। हमारी आगे प्रत्याशी जीतेंगे। राज्यसभा के लिए मतदान जारी। एलएलडी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ वोट किया। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के हिस्से में वोट किया गया। वोटिंग के बाद मीडिया को विधायकों की विक्ट्री का साइन दिखाया। सपा के बागियों पर अखिलेश बोले, जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चले जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जीतने के लिए कुछ भी करेगी। जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चला जाएगा। सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन पर नाराजगी दिखाने के बाद पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने आखिरकार सपा प्रत्याशी के लिए ही मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंने पीडीए के पक्ष में मतदान किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, बीजेपी ने वोट के लिए सब कुछ किया। बागी विधायकों पर होगी कार्रवाई। कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन निकले नहीं। किसी को सुरक्षा चाहिए तो किसी को केस खत्म कराने हैं। जो डर गए हैं वो डर गए। लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाएगी। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन। लंबे समय से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थे। निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार। पीएमबी उनके इस बात की संसद में कर चुके थे तारीफ। मायावती ने सपा सांसद के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन दुखद है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वे काफी मिलनसार व दिल इंसान थे। नागरिक विचारणी सभा की नई कार्यकारिणी ने आर्य भाषा पुस्तकालय का ताला खोलने का निर्णय किया है। नागरिक विचारणी सभा ने यहाँ 129 वर्षों का इतिहास सहेजे हुए सभा में पांडुलिपि लैब भी होगी स्थापित। पांडुलिपियों से 100 वर्ष से अधिक के प्राचीन साहित्य पत्रिकाएं और हस्तलिखित दस्तावेज। सपा नेता मनोज कुमार पांडे ने दिया इस्तीफा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर है। संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगी। आधा दर्जन गांवों में जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम। अधिकारियों के साथ सुनेंगी समस्या। पीलीभीत के पूरमपुर विकासखंड के सचिव मोहम्मद रिजवान निलंबित। बीजेपी जिला आईटी संयोजक धर्मेंद्र सिंह की शिकायत पर कार्रवाई। दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना में भ्रष्टाचार के आरोप पर किए गए निलंबित। पीलीभीत के पूरमपुर विकासखंड के सचिव रिजवान निलंबित। दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना के नियम विरुद्ध तरीके से धनराशि निकालने में है दोषी। पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 94 जोड़े का कराया गया विवाह। समाज कल्याण विभाग ने मंडी समिति के विरुद्ध सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराया। बरेली के सदर हवालात से अपराधी हुआ फरार। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। जिम्मेदार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके निलंबित। यूपी में मौसम ने फिर ली करवट। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। मार्च के पहले दिन ही आधी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर लौटी ठंड। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना। बाराबंकी में भीषण जाम। सरयू नदी पर बने पुल के ज्वाइंटर में दरार आने से रिपेयर का चल रहा काम, जिसकी वजह से भीषण जाम। फतेहाबाद में सरकारी जमीन कब्जाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गांव में पंचायत घर की भूमि पर था दबंगों का कब्जा। एसडीएम और तहसील की टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ बहराइच हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे की मौके पर मौत, जबकि पिता व पुत्र घायल। सूचना पर पहुंची मसाली पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ की झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के इंदिरा नगर का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का ट्रेंड कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में बुलडोजर के इस कदर क्रेज बना रखा है, इसके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा समझता है।
फरुखाबाद में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, लात घूंस से मकान की नींव खुदवाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में डिपो की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए परिवहन निगम जल्द ही शामिल करेगी 6 बसें। इन बसों के शामिल होने के अकबरपुर डिपो में बेड़े में 71 बस हो जाएंगी। मेरठ में झाड़ू गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। आग से हुआ लाखों का नुकसान। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देवबंद में बाबा गैंग से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अन्य बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार। मुठभेड़ में घायल बदमाश को 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस की टीमें। रायबरेली में शराब लेने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना। कैमरे में हुई कैद। बीच बचाव को लेकर मॉडल शॉप कर्मी ने पुलिस को दी सूचना। कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन की घटना। अलीगढ़ में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। छात्रों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। क्वार्सी थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में छात्रों से भरी इको वैन दुर्घटनाग्रस्त। 10वीं यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे छात्र, इको वैन से टायर फटने से हुआ हादसा। कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद ग्रामीणों में रोष। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया में दिव्यांग बच्चों को दी गई ट्राईसाइकिल। बच्चे बोले टायरों में हवा नहीं, डीएम के जाते ही ट्राईसाइकिल ढकेल कर ले गए। कानपुर में स्कूली शिक्षिकाओं से भरी वैन रोड रोलर में घुसी, आधा दर्जन शिक्षिकाएं घायल, 2 की हालत गंभीर। कानपुर से ककवन जो आ रही थी शिक्षिकाएं। चौबेपुर के पिपरे गांव के पास का मामला। प्रयागराज एआरओ परीक्षा को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन। हंगामा प्रयागराज में बढ़ गया। आंदोलन कर रहे छात्र अब आर पार की लड़ाई कर लड़ रहे हैं। आंदोलनरत छात्र सड़क पर उतरेंगे। छात्रों के संगठन सोशल मीडिया से लेकर कानपुर कैंपस में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण से पहले यहां बने आरआई बंगला और पुराने आवासीय भवन को किया जाएगा ध्वस्त। चौल निगम की कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने दोनों भवनों को टाका चौका खाली कराने के लिए नगर निगम को लिखा पत्र। कानपुर में फिर भीषण वैन हादसा। चौबेपुर में शिक्षिकाओं से भरी वैन रोड रोलर से टकराई, अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी। 5 टीचर और ड्राइवर हुए घायल। वाराणसी में ऑल इंडिया कल्चरल काउंसिल की ओर से 3 अप्रैल को आयोजित होने वाले बनारस ड्रामा फेस्ट 2024 पोस्टर लॉन्च। पद्म भूषण प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नाची इमली स्थित आवास पर पोस्टर का किया लोकार्पण। मेरठ में बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंची। मेरठ के थाना अंचौली क्षेत्र का पूरा मामला। वाराणसी में तेज रफ्तार बाइक सवार ओवरब्रिज पर खड़े ट्रेलर में घुसी। जो हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में मेट्रो संचालन की अनुमति मिली। जल्दी आगरा के प्रायोरिटी कॉरिडोर रूट पर मेट्रो का होगा संचालन। मेट्रो रेल संरक्षा कुमार गर्ग ने इसका अप्रूवल दिया। यूपी सरकार में 5 OAS अधिकारियों को तत्काल अपने नए विभागों में तैनाती लेने के लिए कहा गया। अयोध्या में नगर आयुक्त और अयोध्या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जिम्मेदारी संभाल रहे विशाल सिंह को विशेष सचिव नियुक्ति शाखा में तैनात किया गया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक स्टेशन बना। करोड़ों रुपए से इसका किया गया रेनोवेशन। अगले 50 साल तक के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया। लखनऊ में महिला के ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसके ही प्रेमी ने उस मौत के घाट उतार दिया और हरदोई जिले के नहर में फेंका। सनसनीखेज गीता हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेमी महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या के कारसेवकपुरम में चल रही विहिप के प्रन्यासी मंडल की बैठक में पदाधिकारियों के दायित्व में किया गया परिवर्तन। वर्तमान कार्याध्यक्ष आलोक कुमार अब विहिप के नए अध्यक्ष व बजरंग लाल बागड़ा विहिप के नए महामंत्री हुए नियुक्त। लखनऊ कोर्ट ने दिया अहम आदेश। कोर्ट ने कहा बिना आधार कार्ड और मोबाइल फोन वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन में बैंक रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद यात्रियों को पेंशन का भुगतान करें। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा जारी। परीक्षा के साथ ही कॉपियों का मूल्यांकन जारी। 9 मार्च को हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हो रही है। मूल्यांकन के लिए जिले में 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। पूर्वांचल डिस्कॉम की इस योजना से बनारस के उन क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा जहां बांसबल्ली के सहारे विद्युत तार जुड़ रहे हैं। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद डिस्कॉम इस सरकारी योजना पर काम करेगा। गोरखपुर में मरीज माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज की।
गोरखपुर में मांगलिक कार्यक्रमों के लिए 6 जगह कल्याण मंडपम बनाए जाने हैं, दो जगह हो रहा है निर्माण। 2 जगहों पर बनाने के लिए जमीन की गई है चिन्हित। आगरा नगर निगम का कनिष्ठ लिपिक नामांतरण के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने उसे रंगे हाथों दबोचने के लिए जाल बनाया, जिसमें वो बड़ी आसानी से फंस गया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में ग्रीनवुड अपार्टमेंट की मिली मंजूरी। मुक्ताकाशी के पास 5 एकड़ में बनाया जाएगा ग्रीनवुड अपार्टमेंट। गोरखपुर चिड़ियाघर के पास फिर लगी आग। जीडी की जमीन पर कूड़े के ढेर में लगाई गई आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कूड़े और झाड़े में लगी आग पर पाया काबू। कानपुर में 2 साल के मासूम के अपहरण का मामला। पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा कोई ठोस सुराग। अपहरण कर ले जाते 2 अपहरणकर्ता सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस शुक्लागंज उन्नाव पुलिस की ले रही मदद। काशी विश्वनाथ मंदिर बनाएगा गुरुकुल। वहां वेदों और उनके सभी शाखाओं के साथ आधुनिक शिक्षा का होगा अध्ययन। गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। देश भर के बच्चे ले सकेंगे दाखिला। अलीगढ़ में प्रॉक्टर ऑफिस में खड़े पुराने वाहनों में लगी आग। मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ऑफिस का मामला देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली घटना। पति ने अपनी पत्नी को मारी गोली। एटीएम में पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी को मारने के बाद भाई को मारी गोली। गोली लगने से भाई हुआ घायल। कन्नौज में घर में लगी आग। पिता ने बड़े बेटे बहू पर आग लगाने का लगाया आरोप। लपटों के कारण खिड़की का शीशा टूटा। परिजनों की आंख खुली। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने बुझाई आग, जिससे कि घर के अंदर मौजूद 4 लोगों की जान बचे। जौनपुर में 6 मजदूरों की मौत से गांव में मातम। काम करने वाले मजदूरों से भरी ट्रैक्टर का घर आने के दौरान एक्सीडेंट हुआ। शाहजहांपुर में 10वीं यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी इको वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त। 3 की मौके पर मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। टायर फटने के बाद हुआ हादसा। नोएडा प्राधिकरण से लंबी बातचीत के बाद 3 बिल्डरों ने दी सहमति। अब 3200 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ। 25% राशि के तौर पर 4 से 26 करोड़ जमा कराने पर होगी रजिस्ट्री। सहारनपुर में पति ने पत्नी को मारी गोली। एटीएम में घुसकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। लखनऊ में 54,000 किसानों को सोलर पंप देगी सरकार। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सरकार का तोहफा। 2024-25 के लिए 54,000 से अधिक किसानों को मिलेगा तोहफा। 29 फरवरी तक 6 मंडलों को किसानों के लिए होगा आवेदन। 54,000 किसानों को सोलर पंप देगी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले मथुरा के युवाओं ने चौपाल आयोजित की है। चौपाल में मथुरा पर चर्चा की गई। युवाओं ने कहा कि मथुरा विश्व स्तरीय नगरी लेकिन इसके बावजूद इसका विश्व स्तर पर तो छोड़िए अच्छे शहर के मुताबिक विकास नहीं। वाराणसी में अचानक मौसम ने ली करवट। सुबह से तेज धूप के बाद दोपहर में अचानक आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई शुरू। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के निर्देश पर पीएससी सत्र 2023-24 के लिए कुल 29 विषयों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऑनलाइन आवेदन और शुल्क के साथ अंतिम तिथि 15 मार्च की गई निर्धारित। लखनऊ के प्रमुख मार्गों से दूर होगा अंधेरा। नई स्ट्रीट लाइट लगाने पर खर्च होगा 3 करोड़ का बजट। लखनऊ नगर निगम खर्च करेगी 3 करोड़। करीब 2 महीने में पूरा होगा काम। लखनऊ विश्वविद्यालय 28 फरवरी से ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन होगा शुरू। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो यूजीसी से मिली मंजूरी। इसके बाद विश्वविद्यालय की तरफ से मिले जानकारी। एटा में आगरा बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे में इन दिनों बड़ा तोहफा दे रही है। अब ये दूसरी यात्रीगण महज 25 रुपए में तय कर सकते हैं। हाथरस में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आया बिजली कर्मी। पोल पर चढ़कर काट रहा था कनेक्शन। शटडाउन देने के लिए भी छोड़ा करें। कानपुर के 36 सब स्टेशन ओवरलोड मिले। उन पर 65 से 70% अधिक भार पाया गया है। ये ओवरलोड ट्रांसफार्मर 5 MVA क्षमता के हैं। इनकी क्षमता दोगुनी करने की तैयारी है। गर्मी में नहीं होगी ओवरलोडिंग की समस्या। पीलीभीत में किसान की रोटावेटर में लिपट कर हुई मौत। खेत में जुताई करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम पर भेजा। गजवाई हिंद का महिमा मंडन करने के मामले में 10 वर्ष बाद तूल पकड़ा है। दारुल उलूम को इस मामले को लेकर एसएसपी को लिखित में जवाब दिया। वहीं 28 फरवरी को 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक 29 फरवरी को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिनों से चल रही थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलील।
कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी नई वेबसाइट की है लॉन्च। अब तक नई भर्तियां नई वेबसाइट के माध्यम से ही होंगी। नई साइट में कुछ अहम बदलाव किए गए। आयोग ने पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों को 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे। ऐसे में 2 मार्च से पहले आयोग कोई निर्णय नहीं लेने वाला है। सिविल शासन ने भी अपने स्तर से मामले की जांच शुरू की। अभ्यर्थियों को नियुक्ति विभाग के ईमेल आईडी पर 27 फरवरी तक पेपर लीक से संबंधित साक्ष्य मांगे। अंबेडकर नगर में युवाओं को रोजगार देने के लिए 27 फरवरी से 6 मार्च तक जिले के राजकीय IHI कॉलेजों में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। बागपत में शादी समारोह से घर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। टक्कर लगने के कारण बाइक सवार दोनों युवक नाले में गिरे। दोनों की हालत गंभीर। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से खबर, NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से खबर। NSUI कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। RO परीक्षा रद्द करने की मांग। RO परीक्षा रद्द करने की जा रही है मांग। प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच में हुई जमकर धक्का मुक्की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, के बाहर NSUI के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। उन्होंने विरोध का वो साफ था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्ती दोबारा कराने की मांग की है, इसके साथ RO की जो परीक्षा जो रद्द हुई है उस परीक्षा को दोबारा जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर ये जमकर प्रदर्शन किया है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके मुख्यालय के बाहर इन अभ्यर्थियों ने जो प्रदर्शन किया है, कहना है कि संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। NSUI कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। RO परीक्षा रद्द करने की मांग। NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग की जा रही। NSUI के कार्यकर्ताओं ने की मांग। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।